ठीक है। तो आपका आइडियल रूटीन, डेली रूटीन क्या होना चाहिए? तो इसमें आइडियली आपको आपको 5 से 6 घंटे की बहुत ही अच्छी, बहुत ही रेलेवेंट स्टडी चाहिए, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इसमें आपको पेपर 1 भी शामिल करना है, पेपर 2 भी शामिल करना है, PYQs भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पेपर 1 कर लेंगे या फिर पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पेपर 1 नहीं करेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, हमें डेली कोई ना कोई टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में से, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से उठाना है और पढ़ना है और करते चलना है, ठीक है। और टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको टॉपिक्स मिलेंगे सिलेबस से, अभी उसको भी मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। प्रायोरिटी मैपिंग, जो कि आपकी बेस्ड होगी सिलेबस प्लस PYQs पे, सिलेबस प्लस PYQs पे आपका बेस्ड होगा। ये जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, एक तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे हम दोनों ही पेपर्स में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, और साथ में ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कौन सा टॉपिक बहुत निगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम पूछा गया है। अगर कम पूछा गया है, पढ़ेंगे हम उस टॉपिक को, पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना सारा है, पढ़ना सारा है, मगर आपको ध्यान ज़्यादा किस पे देना है वो देखना है आपको PYQs के थ्रू, ठीक है। इसमें आपको डिवाइड कर लेना सिलेबस को 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, जो कि 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया था सिलेबस को। अब इसमें हम पार्ट 1 जब देखते हैं तो हमारा कोर आता है। कोर क्या है कि मतलब जो सब्जेक्ट का क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट पूरा बेस है, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है ना वो है, वो उसको बोलते हैं कोर। यहाँ पे आ जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी पेपर 1 की। पेपर 2 की जो होंगी वो थिंकर्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, थिंकर्स में वुड्रो विल्सन आपका, देन टेलर, हेनरी फ्योल, ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, पबैट की बात कर रहा हूँ कि थिंकर्स में आपका वुड्रो विल्सन, टेलर, फ्योल, गुल्लेक, उर्विक, रेले, मोने, और फिर उसके बाद में आपका मैरी पार्कर, फॉलेट, है ना। ये सारे बहुत सारे थिंकर्स हैं, आपको करीब थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स में जैसे आपका NPA हो गया, NPM हो गया, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं कोर में, ठीक है। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ये लगते एक ही टॉपिक हैं लेकिन इनके अंदर जो टॉपिक समाये ना वो पूरा आपका रेलेवेंट है, पेपर्स हैं आपके, मतलब जो ये कोर का एरिया है, ये कोर का जो एरिया होता है, जैसे पृथ्वी का कोर है ना, उसमें पूरा ताकत है, वही आपकी पृथ्वी को पूरी होल्ड करे हुए हैं। तो ऐसे ही ये कोर भी है कि आपका ये जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं ये पूरे सब्जेक्ट का बेस है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट की फाउंडेशन है, तो इन पे आपको रिलाई करना है और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये 60% तक की जाता है और इससे ऊपर भी जाता है, ठीक है। आपने अगर इनको अच्छे से कर लिया पेपर 1 पेपर 2 में, तो मान के चलिए कि आपका 60% काम हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मॉडरेट पार्ट 2, जो कि है मॉडरेट टॉपिक्स में आपके, जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये जो मॉडरेट टॉपिक हैं इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पीपल एक्सेट्रा वाले जो टॉपिक्स हैं वो सब आ सकते हैं। पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात करें वहाँ पे CPA, कमिटीज़, डेवलपमेंट डायनेमिक्स और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे टॉपिक्स आते हैं मॉडरेट में, जिनका वेटेज 25% के लगभग होता है। हाँ, जहाँ पे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ वो बच्चे जो अभी जुड़े हैं हमसे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका सब्जेक्ट नहीं है, तो वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग PYQs देखेंगे। PYQs से वो समझेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा टॉपिक है जो कि रेलेवेंट भी है और प्लस स्कोरिंग है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग कोर, मॉडरेट और लास्ट में करंट लिंक्ड क्वेश्चन बनाएंगे ये, ठीक है। इस तरह से अपने टॉपिक्स को वो यहाँ पे रखेंगे। देन आता है पार्ट 3, जिसमें हम ICT, जो कि ये करंट लिंक, ICT, कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें पार्ट 3 में।
जिसमें आईसीटी में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पूछ लेता है, गवर्नमेंट की जो एक स्कीम्स चल रही हैं वो सारी पूछता है, तो ये सब आ जाता है। और पेपर टू में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पब्लिक पॉलिसी, स्कीम्स और साथ में अमेंडमेंट्स और आपके जो जजमेंट्स होते हैं, रीसेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, कमिटीज़, ये सब भी इसी में आता है, जिसका वेटेज ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 15% का रखता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को, पीवाईक्यू बेस्ड बना करके, पीवाईक्यू को बेस बना करके अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, पेपर 2 जिनका पबैड नहीं है वो अपना खुद से पीवाईक्यूज देख के बना सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए।